सूखे सूखे करने से भी क्या बच्चा हो सकता है? ये क्या होता है सूखे सूखे ही करना? तो एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊंगी। क्या ये सही है? क्या ये इसके नुकसान हो सकते हैं? क्या मतलब सावधानियां होनी चाहिए? कैसे किया जाता है? और फायदे क्या हैं? और क्या इसकी वजह से बच्चा भी हो सकता है या फिर नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका नाम पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है। तो जो कि ड्राई हम्पिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब ये है कि बिना आप उन ऑर्गन्स को आपस में टच करवाए या फिर आपके जो लिक्विड होते हैं मेल फीमेल के, उनको बिना टच करवाए एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हो और एक दूसरे को अच्छा फील करवाते हो। ठीक है, जैसे कि आप रिलेशन बनाते हैं उसी तरीके से अगर आप करते हैं बिना टच करवाए एक दूसरे के पार्ट्स को, जो प्राइवेट है उनको टच नहीं करवाना है, उनका लिक्विड टच नहीं होना चाहिए, तब अगर आप एक दूसरे को खुश कर पाते हैं तो उसी को बोलते हैं ड्राई हम्पिंग। इसमें आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। बहुत सारे लोग इसको ट्राई करते हैं। कौन करते हैं? मेनली जो कि मोस्टली जो जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमें एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देना है या फिर किसी का इन्फेक्शन नहीं लेना है तो वो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, वो या तो हाथों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को खुश करते हैं या फिर कपड़े पहने पहने ही वो एक दूसरे को रब करते हैं। बट यही एक्चुअल में यही होता है। और पहले यही समझ लेते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या अच्छा हो सकता है। तो एक तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, है ना। जैसे फीमेल जो है वो अपने आप को रब कर सकती है, मेल के ऊपर बैठ के कर सकती है, या फिर जिस भी तरीके से वो दोनों कंफर्टेबल हैं वो कर सकते हैं। एज ए फोरप्ले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको इन्फेक्शन नहीं लगेंगे, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि क्या इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर आपके लिक्विड जो है वो टच नहीं होंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर फीमेल की बॉडी के अंदर मेल का जो लिक्विड है वो नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत जो भयानक बीमारियां होती हैं उससे भी बचाता है और आपको अच्छा भी फील करवा सकता है। जब आप ये एज ए फोरप्ले करते हैं, अपने पार्टनर के साथ करते हैं, तो ये एक कनेक्शन को बिल्डअप करता है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट को भी बिल्डअप करता है। और बहुत अच्छे जो हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, वो रिलीज होता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, फील गुड हार्मोन है, जो कि एक दूसरे के लिए प्यार भी जगाता है और खुद को भी बहुत हैप्पी महसूस करवाता है। ठीक है, तो ये इतने सारे इसके फायदे हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान क्या हो सकता है कि अगर आप क्या है कि कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, शुरुआत तो करते हैं कि हमें ऐसा ही करना है, जैसे कपड़े पहने हैं, या फिर भी अगर आपको अपने पार्ट्स को एक दूसरे के अंदर नहीं इंसर्ट करना है तो ये ठीक है। लेकिन कभी कभार शुरुआत तो नॉर्मल की जाती है कि हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से ही करना है, डीपली नहीं करना है, बट वो कंट्रोल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, ना तो वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं उस चीज़ के लिए, ना तो उनके पास कोई प्रोटेक्शन होता है। और इसी चक्कर में कुछ लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लोग करते हैं बहुत सारे, जिनके पार्टनर हैं उनके साथ भी अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इससे अनचाही जो प्रेगनेंसी है वो भी हो सकती है। तो ये तब होता है जब आप कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और नॉर्मल ड्राई से शुरू करते हैं और एक्चुअल में आप करने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए आपको या तो ऐसा करना नहीं है या फिर आपको प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि कुछ लोगों को कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अगर आप रबिंग करते हैं या फिर कुछ दबा रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, तो आपका जो पार्टनर है और आप दोनों को ही ये चीज़ें कंफर्टेबल लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक्सेस में आप कर रहे हैं, तो कंफर्टेबल हो तभी वो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कंफर्टेबल दोनों के लिए होना चाहिए।